गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। जय सिया राम। राम तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस भावा। रामा एहि तन सतहि भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। रामा अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। रामा चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। रामास पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। राम सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। रामा किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। रामा यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किया, सब जानऊ सर्वज्ञ। किन्ह कपट में प्रसंभुसन, नारी सहज जड़ज्ञ। जरुपय सरस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। रामा हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। रामा कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। रामा शंकर रुखे अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। रामा निज अघ समुझि न कछु कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। रामा सीतहि ससोच जानि बिसके तू, किन्ह कथा सुंदर सुख हेतु। रामा बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। रामा तह पुनि शंभु समझी पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। रामा शंकर सहज सरपुत सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। रामा सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। रामा मरमु न कोई जानि कछु, जुग सम दिवस सिराही। रामा नित नव सोच सती उर भागा, कब जय है दुख सागर पारा। रामा मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। रामा सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। रामा अब विधियस बुझई नहीं तोही, शंकर विमुख जियावसी मोही। रामा कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरि सयानी। रामा जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। रामा ताऊ मैं विनय करहु कर जोरी, छुटऊ बेग देहि यह मोरी। रामा जो मैं मोर शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। रामा ताऊ सब दर्शी सुनई प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। रामा होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सिया बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। तो आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं, जो दोहा चौपाई है। सियावर रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। अच्छा। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की, अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। क्या पूछा? हे कृपालु, कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? बताओ। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अच्छा, ऐसा है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए। कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही अपनी पानी से अलग हो जाता है। दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे कपट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, प्रगट में मेरा अपराध नहीं कहा। अच्छा जी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। विषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश को पहुँचे। अच्छा जी। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। जय हो। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उसके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। ओहो। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं,
तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो।